मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं हनुमानगढ़ी अयोध्या। आपको वहां की लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। सीएम योगी इस वक्त हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन के लिए पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या में हैं और अब वो दर्शन पूजन कर रहे हैं हनुमानगढ़ी में पहुंचकर, और उसके बाद वो राम मंदिर भी जाएंगे। तो लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। तो इस वक्त हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना कर रहे हैं सीएम योगी। हनुमान जी की आरती उतार रहे हैं। तो तस्वीरें आपके सामने। तो अयोध्या दौरे पर हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इस वक्त वो हनुमानगढ़ी में पहुंचे हुए हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। हनुमान जी की आरती उतार रहे हैं सीएम योगी। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे हुए हैं, उनका दौरा है। हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन कर रहे हैं। जब भी हनुमानगढ़ी आते हैं, अयोध्या आते हैं, तो वो दर्शन पूजन जरूर करते हैं। हमारे सहयोगी निमिष गोस्वामी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निमिष, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज अयोध्या दौरा है, क्या खास बात है और फिलहाल वो हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन कर रहे हैं? हनुमानगढ़ी पर दर्शन पूजन के उपरांत अयोध्या रामलला के दरबार पहुंच चुका है, जहां पर रामलला का दर्शन करेंगे। इस दरमियान रामलला परिसर में ही मौजूद एसआईटी टीम से अब तक जांच रिपोर्ट की प्रगति का जायजा भी लेंगे। मुख्यमंत्री राम जन्मभूमि परिसर से जैन मंदिर के लिए रवाना होंगे, जहां पर जैन संप्रदाय के लिए चल रहे धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेंगे। उसके साथ ही राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नित गोपाल दास के जन्मोत्सव के मौके पर आयोजित धार्मिक अनुष्ठान के मौके पर पूरे कार्यक्रम को 7 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन उद्घाटन करेंगे और फिर रामनगरी को एक और बड़ी सौगात वैक्स म्यूजियम की तरफ से देंगे, जो लगभग 7 करोड़ की परियोजना की लागत से बनकर तैयार है। और अयोध्या आने वाले हर व्यक्ति को रामलला के जीवंत चरित्र से जुड़ने का एक अनोखा मौका मिलेगा। और इस पूरे वैक्स म्यूजियम में लगभग 17 से ज्यादा राम के जीवन चरित्र पर आधारित मोम के जो वैक्स म्यूजियम होंगी वो दिखाई देगी। और उसको लेकर के जो तैयारियां थी वो पूरी हो चुकी है। मुख्यमंत्री का आगमन जिसको लेकर के लोग इंतजार कर रहे थे, क्योंकि मुख्यमंत्री का आज सुबह रौदौली में दौरा था, जहां से मां कामाख्या देवी में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेकर गोंडा गए थे और गोंडा से अयोध्या पहुंच चुके हैं। अयोध्या को लगभग 3 करोड़ के आसपास 2 करोड़ 75 लाख रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे। इसके साथ ही बड़ी सौगात मां कामाख्या देवी मंदिर और कामाख्या देवी नगर पंचायत को भी मुख्यमंत्री ने दी है। तो अयोध्या के लिए आज का दिन बेहद खास है, लेकिन सबसे अहम होगा कि एसआईटी की जांच की कमेटी जो राम मंदिर परिसर में है उसकी रिपोर्ट तलब करेगा। और ये देखने वाली बात होगी कि क्या कोई अगले 24 से 48 घंटे में कोई बड़ी कार्रवाई राम मंदिर ट्रस्ट पर जो तथाकथित गबन का आरोप लगा है उसको लेकर के कोई हो सकती है। जी, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रामनगरी में सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और अब आप सीधा राम मंदिर से तस्वीर देख रहे हैं, किस तरीके से अयोध्या पहुंचकर वो रामलला के दर्शन पूजन कर रहे हैं। हनुमानगढ़ी में सीएम योगी की पूजा अर्चना इस वक्त आप देख रहे हैं। तो हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किया और उसके बाद रामलला के दर्शन पूजन कर रहे हैं। उन्होंने रामलला के सामने शीश नवाया, मत्था टेका और अब वहां पर मंत्रोच्चारण चल रहा है। रामनगरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त हैं। राम मंदिर में इस वक्त रामलला के सामने वो दर्शन पूजन कर रहे हैं। तो तस्वीरें इस वक्त आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। रामनगरी में सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और इस वक्त उनका दर्शन पूजन यहाँ पर चल रहा है। अयोध्या दौरे पर हैं, जहाँ पर कई विशेष बैठकें भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की होने वाली हैं। और हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन उन्होंने किया, उसके बाद अब सीधा रामलला के सामने वो दर्शन पूजन कर रहे हैं। तो पूरे वैदिक मंत्रोच्चारों के बीच में
यहाँ रामलला को पुष्प अर्पित किए गए, उनकी आरती उतारी गई, मंत्रोच्चारण चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रामनामी चादर पहनाई गई। अब बाकायदा शीश नवाकर मत्था टेका जा रहा है। निमिष गोस्वामी हमारे बीच, हमारे संवाददाता तमाम अपडेट्स दे रहे हैं। निमिष, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हनुमानगढ़ी के दर्शन कर लिए, रामलला के दर्शन कर लिए और वहां हमें दिख रहा है कि बहुत सारे लोग हैं, अभिवादन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भी उनसे बातचीत, उनका अभिवादन कर रहे हैं। लेकिन अयोध्या दौरा, जब से यहां पर पूरी कंट्रोवर्सी चली है, जब से यहां पर एसआईटी की जांच चली है, उसके बाद से पहला अयोध्या दौरा है। तो क्या खासियत इस दौरे की रहने वाली है? कहां पर आज बैठकें उनकी होंगी और किस तरीके की हलचल आज अयोध्या में दिखाई देगी? देखिए, आज का शेड्यूल मुख्यमंत्री का बेहद बिजी है, क्योंकि मुख्यमंत्री आज विशेष धार्मिक अनुष्ठान जो मां कामाख्या देवी मंदिर पर आयोजित होने जा रहा था, जहां पर लगभग 3,95,00,000 से ज्यादा की सौगात अयोध्या वासियों को मां कामाख्या नगर पंचायत में मिली, उसके लेकर अयोध्या पहुंचे थे। उसके साथ वो गोंडा गए और गोंडा से फिर अयोध्या आए हैं। लगभग शाम 6 बजे तक मुख्यमंत्री का कार्यक्रम रामनगरी में है और ऐसे में कई बड़े कार्यक्रम मुख्यमंत्री के हैं। लेकिन सबसे अहम, मुख्यमंत्री एसआईटी जांच को लेकर के लगातार पल पल की रिपोर्ट दे रहे हैं और शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर पहुंच करके दर्शन पूजन के उपरांत सबसे पहला शेड्यूल उनका एसआईटी के लिए जो टीम गठित हुई है, जो कमिश्नर लखनऊ के नेतृत्व में है, उससे जांच मुलाकात करेंगे। और उससे अब तक की हुई, क्योंकि 5 दिन की जांच पूरी हो चुकी है और इस दरमियान वो जानना चाहेंगे जरूर कि इस जांच का दायरा कहाँ जा रहा है और किस किस पर बात सामने आई है, क्या क्या निकला है, ये जरूर मुलाकात होगी। लेकिन सबसे अहम होगा कि राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महान गोपाल दास के जन्मोत्सव के मौके पर आयोजित धार्मिक अनुष्ठान, जिसका आज आगाज करेंगे, 7 दिवसीय कार्यक्रम मणिरामदास छावनी में शुरू होगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैन मंदिर में जाएंगे, जहां पर दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित एक धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेंगे। इसके साथ ही वैक्स म्यूजियम का उद्घाटन भी आज मुख्यमंत्री करेंगे, जो लगभग 7 करोड़ रुपए की लागत से है और अयोध्या आने वाले राम भक्तों के लिए बड़ी सौगात, राम से जुड़ने का एक बड़ा मौका और जीवंत मूर्तियां, जीवंत प्रसंग होंगे उसमें रामायणकालीन, जो लोगों के लिए एक बहुत आकर्षक केंद्र होंगे। लेकिन इस बीच अब राम मंदिर परिसर में चूंकि मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं और हनुमानगढ़ी पर उन्हें दर्शन के दरमियान मौजूद संतों से अब तक क्या चल रहा था और क्या क्या है, इस विषय पर बहुत बारीकी से और बहुत गंभीरता से उस दर्शन के दरमियान उन्होंने चर्चा की है। क्योंकि हनुमानगढ़ी पीठ से उनका लगाव बहुत पुराना रहा और आज लोगों ने उन्हें राम मंदिर ट्रस्ट और उसमें चल रही तमाम बातों को लेकर के भी अवगत कराया। तो कहीं ना कहीं आज ये कहा जा सकता है कि चूंकि सबसे मुख्य केंद्र एसआईटी की जांच और जिसपे देखने वाली बात होगी कि एसआईटी की जांच अब किस तरफ बढ़ी है। चूंकि 5 दिन हो चुका है, 14 जून को दोपहर लगभग 2:50 पर एसआईटी की टीम राम जन्मभूमि परिसर में प्रवेश की थी। पहले दिन 8 घंटे की जांच के बाद लगभग प्रतिदिन 12 साढ़े 10 बजे सुबह एसआईटी की टीम राम मंदिर में प्रवेश करती है और रात 11 बजे निकलती है। तो प्रतिदिन 12 घंटे से ज्यादा की जांच है। कई लोगों से 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ है, कई लोगों पर रडार है, कुछ नियुक्तियों को लेकर के भी चर्चा है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री इस पर भी अपडेट लेंगे और जांच का दायरा कहां बढ़ा, कहां तक पहुंचा, कौन कौन से लोग तक के दायरे में, इन तमाम विषयों को लेकर के बाकायदा एक रिपोर्ट एसआईटी की तरफ से तैयार की गई है। और आज का दिन बेहद खास होगा अयोध्या के, जहां अयोध्या को वैक्स म्यूजियम की तरफ से एक बहुत बड़ी सौगात मिलेगी। तो वहीं राम भक्तों की भावनाओं को आहत करने वाली ये खबर, जिसमें तथाकथित दान पात्र में गबन का आरोप लग रहा था, उसको लेकर के भी जांच का दायरा कुछ आगे बढ़ाया। जो मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि अगर किसी ने किसी इस तरीके की घटना को अंजाम दिया है या किसी तरीके ने किसी ने राम भक्तों के द्वारा दिए गए समर्पित किए गए दान को लेकर कोई शैतानी की है, तो जाहिर सी बात है कि उस पर बड़ी कार्रवाई होगी। इसके संकेत आज उन्होंने रुधौली से दिया भी है। मां कामाख्या के धाम से उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले पर कोई भी दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा। 500 वर्षों का संघर्ष था, राम मंदिर बनकर तैयार है और 15 दिन और इंतजार करने के लिए उन्होंने समय मांगा है, राम भक्तों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए। इसके साथ ही विपक्ष पर भी जमकर हमलावर हुए और कहा कि जो तथाकथित लोग जिनको अयोध्या से दूरी थी, जो राम को काल्पनिक बताते थे, आज वो राजनीतिक मौके पर तमाम तरीके की भ्रांतियां कर रहे हैं। तो ये दोहरा चरित्र है उनका और इस चरित्र को लेकर के उन्होंने कटाक्ष किया। तो कहीं ना कहीं अयोध्या वासियों को अपने सीएम से एक बार और ये उम्मीद है कि एक बड़ी कार्रवाई हो सकती है राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा, जो एसआईटी की टीम है उस पर। और इसके साथ ही अयोध्या को एक सौगात की भी खुशी है। तो अपने मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर अयोध्या उत्साहित और प्रसन्न भी दिख रही है। जी बिल्कुल, तो लोगों में काफी उत्साह दिख रहा है अयोध्या में और लोगों के बीच में मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और जहां दर्शन पूजन उन्होंने किया। लेकिन एक बड़ा सवाल एसआईटी को लेकर यहां पर चल रहा है। जिस तरीके से पूरे मामले पर सियासत हो रही है, समाजवादी पार्टी अब भी अड़ी हुई है कि नहीं, इस पूरे मामले में बड़ा घालमेल हुआ है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं कि एक बार जांच रिपोर्ट आने दीजिए, उससे पहले कमेंट करने से लोगों को बचना चाहिए। तो ऐसे में एसआईटी जांच का आज 4था या 5वां दिन है, तो किन लोगों से पूछताछ आज एसआईटी की टीम कर रही है और किस तरह से मामले में कड़ियां जोड़ी जा रही है?
निमिष, आप तक आवाज जी। डॉक्टर रणनील मिश्रा, वो आज तक स्वास्थ्य कारणों से कल तक बाहर थे। कल उनसे 4 घंटे पूछताछ हुई है और आज भी डॉक्टर रणनील मिश्रा और जो गोपाल राव है उनसे बातचीत चल रही है। और कहीं ना कहीं जो सेवादार है रामशंकर यादव टीनू, उनके द्वारा दिए गए बयानों के आधार पर कुछ तक के दायरे बढ़े हैं, कुछ लोगों के ऊपर जांच का दायरा बढ़ा है। और कहीं ना कहीं जो लोग कर्मचारी नियुक्त किए गए थे, जिनके द्वारा जो राम मंदिर ट्रस्ट में जिनको नोटों के बंडल बनाने और नोटों की गिनती करने का प्रभार दिया गया था, उनकी बिल्कुल बिल्कुल। और इसके दायरे में बहुत से लोग हैं, सबको आमने सामने भी बिठाकर पूछताछ हो रही है, लोगों के बयानों को भी क्रॉस वेरीफाई किया जा रहा है और एक एक करके एसआईटी पूरे मामले में कड़ियां खंगाल रही है कि दरअसल सच्चाई क्या है। और लोग भी इंतजार कर रहे हैं, सच जल्दी सामने आना चाहिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए निमिष। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए उसे दोहरे चरित्र वाली पार्टी बताया। उन्होंने कहा, जो लोग आज राम भक्तों के सम्मान और आस्था की रक्षा की बात कर रहे हैं, वही अतीत में कार सेवकों और राम भक्तों पर गोली चलाने वाली राजनीति का हिस्सा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, राम मंदिर में दान और चढ़ावे से जुड़े मामले में ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच गठित की गई। सरकार पूरी तरह पारदर्शिता के साथ सच सामने लाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने श्रद्धालुओं से अफवाहों और भ्रामक प्रचार से दूर रहने की अपील करते हुए कहा, एसआईटी की जांच दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि प्रभु श्री राम की जन्मभूमि को उसके गौरवपूर्ण स्वरूप में स्थापित करने के लिए समाज ने 500 वर्षों तक संघर्ष किया। ऐसे में कुछ दिन धैर्य रखना चाहिए और उन लोगों के बहकावे में नहीं आना चाहिए जो अयोध्या और राम जन्मभूमि की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। अयोध्या के बारे में जो समाचार पत्रों में सुनने को मिला, हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। मैं सभी से इस बारे में अनुरोध करूंगा, सभी पक्षों से कहूंगा कि कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो, राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, वे कृपया एसआईटी को उपलब्ध करवा दें, एसआईटी को दे दें, एसआईटी जांच करके देगी। और राम भक्तों से भी मैं कहना चाहूंगा, राम भक्तों से मेरी विनम्र अपील होगी, प्रभु राम ने हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाया है, मर्यादित रहने का आचरण दिया है। हम उस मर्यादा का पालन करते हुए हमने 500 वर्षों तक, हम लोगों के पूर्वजों ने 500 वर्षों तक प्रभु राम के स्थान को लेने के लिए संघर्ष किया है। 500 वर्षों तक मर्यादित रहते हुए हमने संघर्ष किया है। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो। लेकिन हम अयोध्या को बदनाम करने वाले, राम जन्मभूमि मंदिर को अपमानित करने वाले लोगों के बहकावे में कतई ना आए। ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि अयोध्या का नाम हो। अयोध्या में सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले गरीबों को राशन नहीं मिलता था। सीएम योगी ने कहा कि विपक्ष के लिए पहले परिवार है। 2017 से पहले सुविधा सिर्फ परिवार को मिलती थी। सीएम ने कहा कि विपक्ष की सोच कब्रिस्तान तक की है। क्यों गरीब को तब राशन नहीं मिल पाता था? क्योंकि उन लोगों में संवेदना नहीं थी, इच्छा शक्ति भी नहीं थी, कर भी नहीं सकते थे। उनके लिए आपका कोई मायने नहीं, उनके लिए तो केवल अपना परिवार ही सब कुछ है। नौकरी मिलेगी तो उनके खानदान को, सुविधा मिलेगी उनके खानदान को, सारी सुविधाएं मिलेंगी उनको। वे वीरांगना झलकारी बाई की प्रतिमा क्यों लगाते? क्योंकि उनको तो कब्रिस्तान की बाउंड्री से ही फुर्सत नहीं था। उनकी सोच ही कब्रिस्तान तक सीमित थी।
राम मंदिर से जुड़ी बड़ी खबर। कथित दान चोरी मामले में झांसी में बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। एसआईटी की जांच रिपोर्ट आने दीजिए। केशव प्रसाद मौर्य ने बात कही, जो दोषी होगा कार्रवाई होगी। केशव प्रसाद मौर्य ने झांसी में ये बयान दिया। तो झांसी में बोले हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, एक बार जांच रिपोर्ट आने दीजिए, कोई दोषी होगा तो उस पर कार्रवाई होगी। जो गलत, देखिए आरोप लगना अलग है, लेकिन जो गलत करेगा, मैंने पहले भी कहा, श्री हनुमान जी महाराज भी भगवान श्री राम के भक्त के रूप में उनकी सेवा में रहते हैं, और जो गलत करेगा उसको सजा मिलेगी। किसी कर्मचारी आदि ने किया होगा तो उसकी जांच हो रही, जांच आने दीजिए रिपोर्ट। बगैर मुकदमा दर्ज करे ही क्या एसआईटी की जांच होनी चाहिए? एसआईटी की रिपोर्ट आने दीजिए, उसके पश्चात जैसी स्थिति होगी देखेंगे।